क्वेश्चन है 315 पुरुषों के लिए 48 दिनों का भोजन भंडार पर्याप्त है। यदि 45 और पुरुष शामिल हो जाते हैं तो वही भोजन का भंडार कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में भी हम फॉर्मूला लगाएंगे M1D1 इज इक्वल टू M2D2, राइट। तो M1 कितने हैं, हमारे पुरुष कितने हैं, 315 हैं। कितने दिन भोजन पर्याप्त रहता है, 48 दिन तक रहता है। कह रहा है क्वेश्चन में यदि 45 और पुरुष शामिल हो जाएं, यानी कि 315 तो पहले है ही, इसमें 45 पुरुष और आ जाएं, तो जोड़ते हैं 5 और 5 10, 4 5 और 1 6, यानी कि 360। अब मैन कितने हो गए, 360। तो 360 लोगों के लिए भोजन कितने दिन पर्याप्त रहेगा, यानी कि D2 हमें निकालना है, राइट। तो इसे काटेंगे, तो काटते हैं इसे, 12 तिया 36, 0, 12 चौक 48, राइट। अब काटेंगे 3 से, 3 एकम 3 0, 3 एकम 3 0, 3 पंजे 15। अब 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 10, 5 एकम 5। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, यानी कि 21 क्रॉस 2 इज इक्वल टू D2, यानी कि D2 इज इक्वल टू आ गया हमारा 42 डेज, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है एक ठेकेदार एक सड़क 40 दिनों में बनाने का ठेका लिया और 25 आदमी काम पर लगाता है। 24 दिनों के बाद उसे पता चला कि केवल 1/3 सड़क बनी है। तब ठेकेदार कितने और आदमी काम पर लगाए कि सड़क नियत अवधि से 4 दिन पहले ही बन जाए। तो हमें क्या दिया है, हमें दिए हैं दिन 40 दिन, राइट। और इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे M1D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2 अपॉन W2 का फॉर्मूला लगाएंगे। तो उसने कितने आदमी लिए हैं, 25 आदमी लिए हैं, और कितने दिनों, 24 दिनों के लिए, और कितना काम पूरा हो पाया है, W1 हमारा कितना है, 1/3, यानी कि 1/3। तो कह रहा है कितने और आदमी लगाया जाए, माने कि X आदमी लगाए जाए। तो वो लगाया जाए कि सड़क नियत अवधि से 4 दिन पहले ही बन जाए। 4 दिन पहले से बन जाए, तो यानी कि 40 में से ये तो 24 दिन काम कर रहे हैं, और 4 दिन पहले बन जाए, यानी कि इसमें से 4 घटाएंगे तो क्या बचा, 36। अब 36 हमारे पास टोटल टाइम है। अब 36 में से ये 24 कर चुके हैं, 36 दिन में से 24 दिन तो ये कर चुके 25 मजदूर। तो अगला कितना करेंगे, अगला करेंगे तो 36 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। और काम कितना बचेगा, 3, 1/3 कर चुके हैं, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2/3, राइट। 3 से 3 काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 6 चौक 24। तो x बराबर हमारे पास आ जाता है 100, राइट। तो हमें 100 मजदूर हमें चाहिए, लेकिन हमने लगाए कितने थे, 25 आदमी काम पर लगाए हैं। तो हम अतिरिक्त निकाल देंगे। अतिरिक्त हम कैसे निकालेंगे, टोटल हमारे कितने आ गए, 100 आ गए। तो 25 हमने पहले से लगाए थे, तो अतिरिक्त कितने आ गए, 100 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 मजदूर, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है यदि 3 आदमी तथा 4 औरतें किसी फसल को 57 दिनों में काट सकती हैं तो 6 आदमी और 11 औरतें उस फसल को कितने दिनों में काटेंगे। तो हम लिखेंगे 3 मैन कह रहा है अथवा 4 वुमेन, तो हम लिखेंगे 3 मैन इज इक्वल टू 4 वुमेन। तो यहाँ से हम मैन और वुमेन का रेशियो निकालेंगे, तो मैन वुमेन का रेशियो हो जाएगा हमारा 4/3, राइट। क्वेश्चन में कह रहा है तो 6 आदमी तथा 11 औरतें इस फसल को कितने दिनों में काटेंगे। तो शुरू से हम इस क्वेश्चन को लेके चलेंगे। वो कह रहा है 3 आदमी तथा अथवा 4 औरतें, तो दोनों में से किसी एक को लेके चलेंगे। तो 3 मैन कितने दिन काम करते हैं, 57 डेज। तो कह रहा है 6 मैन प्लस 11 वुमेन कितने दिन काम करेंगे, राइट। ऊपर अथवा लगाया है तो हमने दोनों में से किसी एक को लिया, तो m की वैल्यू और w की वैल्यू पुट कर देंगे। m की वैल्यू 4, w की वैल्यू 3 × 4 × 57 इज इक्वल टू 6 × 4 प्लस 11 × 3 d। तो ये हो जाएगा 12 × 57 और ये हो जाएगा 24 प्लस 33 d। 12 × 57 इज इक्वल टू 757 d।
57 से 57 कट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा D इज इक्वल टू 12 दिन। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि ऑप्शन 4 इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं तथा काम खत्म होने से 5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो हम लिखेंगे A रेशियो B। हमें समय दिया है तो समय लिखेंगे, समय दिया है A 10 दिन काम करता है और B 20 दिन काम करता है। समय दिया है तो हम क्या निकालते हैं, क्षमता निकालते हैं। क्षमता क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती, 1/10 हो जाएगा, रेशियो 1/20 हो जाएगा। तो रेशियो में है तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 20 आ गया। तो 20 आ गया तो 10 दूनी 20 और 20 से कम 20, राइट। तो क्षमता आ गई हमारी 2:1, राइट। अब कह रहा है कि तथा काम खत्म होने से 5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। 5 दिन पहले ए छोड़ देता है तो इसको हम लिख लेंगे T माइनस कितने दिन, 5 दिन। लेकिन क्या बी तो पूरा काम कर रहा है, तो बी के लिए हम T लिख देंगे, राइट। तो 2 की क्षमता से T माइनस 5, लेकिन 10 दूनी 20 और 20 से कम 20, तो दोनों में से किसी एक को लेके चलेंगे हम, राइट। दोनों में से किसी एक को लेके चलेंगे। और 2 की क्षमता से T माइनस 5 प्लस 1 की क्षमता से T, 1 क्रॉस T, तो ये हो जाएगा हमारा 2T माइनस 10 प्लस T। तो 2T और T कितना हो जाएगा, 3T, और इधर चला आ रहा है हमारा 20 और माइनस का 10, माइनस का 10 इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, राइट। तो बचेगा 30 इज इक्वल टू 3T। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 0, यानी कि T इज इक्वल टू 10 दिन। तो कुल कार्य हमारा 10 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक कंपनी का लगातार 7 वर्षों का औसत राजस्व 75 लाख रुपए है। यदि पहले 4 वर्षों का औसत 70 लाख रुपए है और अंतिम 4 वर्षों का औसत 82 लाख रुपए है तो चौथे वर्ष का राजस्व ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी SSC CHSL 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग ट्रिक से करेंगे और जस्ट अ सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं n वर्षों का, यदि n वर्षों का औसत x है और प्रथम m वर्षों का औसत y है, अंतिम m वर्षों का औसत z है, तो हमें निकालना है, तो हम निकालेंगे चौथे वर्ष का, फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, चौथे वर्ष का राजस्व क्या हो जाएगा, या यहाँ पे हम लिख देते हैं mवें वर्ष का राजस्व इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx प्लस my mz माइनस का nx, राइट। तो अब हमें निकालना है चौथे वर्ष का। ये कह रहा है चौथे वर्ष का राजस्व क्या होगा, जो चौथे वर्ष 4 वर्ष का राजस्व क्या होगा, m कितना है, पहले 4, यानी कि m की जगह हम 4 लिख देंगे, और x यानी कि औसत कितना है इसका, पहले 4 वर्षों का औसत कितना है, 70 लाख, तो 4 की हम 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर कह रहा है अंतिम 4, यानी कि m की जगह हम 4 लिख दें, औसत कितना है, 82 है। और कह रहा है लगातार 7 वर्षों का औसत राजस्व, n की जगह हम क्या रख दें, 7, और x की जगह क्या रख दें, 75। तो इसको सॉल्व करेंगे, 7 चौक 28, 0 प्लस, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 328 माइनस 7 पंजे 35, 7 49, 50 51 52। इसको सॉल्व करेंगे, 280 में 328 को जोड़ेंगे
तो ये हो जाएगा 0 और 8 8, 8 और 2 10, हासिल लगा 1, 3 और 2 5 और 1 6, माइनस के 525। और जब इसे घटाएंगे, 8 में से 5 गया 3, 10 में से 2 गया 8, यानी कि 83। यानी कि चौथे वर्ष का राजस्व क्या है? चौथे वर्ष का राजस्व क्या आ गया? 83 लाख रुपए। यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत उम्र 17 वर्ष थी। शिशु का जन्म हो जाने के पश्चात आज औसत उम्र वही है। शिशु की वर्तमान उम्र बताइए। तो हम लिखेंगे 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले आयु कितनी थी? 17 वर्ष थी, राइट। तो वर्तमान आयु हम निकालेंगे, आज कितनी होगी उसकी? 3 वर्ष पहले 17 थी, तो आज कितनी होगी? 17 में 3 जोड़ दें हम, यानी कि 20 वर्ष, राइट। कह रहा है तो 5 सदस्यों की हमारी औसत आयु कितनी आ गई? 20 वर्ष आ गई। कह रहा है एक शिशु का जन्म हो जाता है, तो टोटल कितने मेंबर हो गए? 6 मेंबर हो गए, राइट। तो कह रहा है कि आज औसत उम्र वही है, यानी कि 6 का औसत कितना है? 17 है। तो कह रहा है शिशु की वर्तमान आयु बताएं, तो हमें ये बतानी है। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से हम ये घटा दें तो हमें बच्चे की आयु मिल जाएगी। तो 17 क्रॉस 6 माइनस 20 क्रॉस 5, 17 छिक्का 102 माइनस 20 पंजे 100, यानी कि 2 वर्ष। यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से घर से बाजार जाता है। वह 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वापस लौटता है। फिर 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से बाजार जाता है। वह 100 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से कार द्वारा वापस आता है। तो व्यक्ति की औसत चाल किलोमीटर पर घंटा में क्या होगी? तो हम देखेंगे यहाँ पर x1 हमें दिया है 20 किलोमीटर पर घंटा, x2 हमें दिया है 10 किलोमीटर पर घंटा, x3 हमें दिया है 50 किलोमीटर पर घंटा और x4 हमें दिया है 100 किलोमीटर पर घंटा। तो राइट, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है हमारी कि फॉर्मूला हमें ध्यान होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? औसत चाल का, औसत चाल इज इक्वल टू, कितनी चालें दी हुई हैं इसमें? 1 2 3 4। फॉर्मूला क्या है हमारा? n अपॉन 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3 प्लस 1 अपॉन x4, ये हमारा फॉर्मूला है। अब n यहाँ पर चाल कितनी दी हुई है? 4। x1 की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 50 प्लस 1 अपॉन 100। तो सॉल्व करेंगे, 4 अपॉन एलसीएम क्या आ गया? 100, तो 20 पंजे 100, 10 250, 50 दूनी 100 और 10 250, ये कितना है? x4 है 100, राइट। तो भी 100 बन जा 100। तो ये हो गया हमारा 4 अपॉन 10 और 5 15, 16 17 18 बटे 100 जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया 2 नेम 18, 2 दूनी 4, यानी कि 200 बटे 9। तो इसको हम लिख सकते हैं 22 सही 2/9 किलोमीटर पर घंटा, राइट। यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। 200 को हम 9 से भाग करेंगे, 9 दूनी 18, 2 बचा, 0 बताया, 9 दूनी 18, 2 बचा। ये हमारा क्या है? Q, और ये क्या है? हमारा R है, और ये क्या है? डिवीज़र। लिखते किस फॉर्म में है? QRD की फॉर्म में। तो Q हमारा क्या है? 22, R क्या है हमारा? 2, और D हमारा क्या है? 9। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन है, किसी समूह में 10 व्यक्ति शामिल हैं जिनकी औसत आयु 45 वर्ष है। यदि समूह में 5 व्यक्ति बाहर चले जाते हैं तो शेष व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो बाहर गए 5 व्यक्तियों की औसत आयु क्या है? तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी, इतने बड़े क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे ओनली 2 लाइन्स में। वो कैसे, हम देखते हैं कि 10 व्यक्तियों का समूह है, 10 व्यक्ति हैं, उसमें उनकी औसत आयु कितनी है? 45 वर्ष है, राइट। यही दिया हुआ है फर्स्ट लाइन में। यदि समूह से 5 व्यक्ति बाहर चले जाते हैं, 5 ये बाहर चले गए,
तो रह कितने गए, 5 रह गए। तो कह रहा है शेष व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। पहले 45 थी तो 2 वर्ष बढ़ गई तो कितनी हो गई, 47 हो गई। 45 और 2 46, 47। कह रहा 5 जो बाहर गए हैं 5 व्यक्ति, उनकी औसत आयु हमें निकालनी है, राइट। तो हम निकालेंगे औसत आयु, राइट, औसत आयु कैसे निकालेंगे। तो वैसे तो मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा हो जाएगा तो हम इसको कट कर सकते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब देखिए कैलकुलेशन कितना आसान हो गया, ऊपर वाली हम काट सकते हैं, राइट। तो ये हो गया 45 दूनी 90, 45 की हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 47 क्रॉस 1 अपॉन जो निकालना है उससे हम भाग दे देंगे। 5 को काटा तो 1 आया ना, तो 1 से हमने भाग दे दिया। तो 45 दूनी 90 माइनस 47 इज इक्वल टू कितना बचा, 10 में से 7 गया 3 बचा, 8 में से 4 गया 4 बचा। तो औसत आयु जो 5 व्यक्ति बाहर चले गए हैं उनकी कितनी आई, बाहर गए 5 व्यक्तियों की औसत आयु क्या हो गई, 43 वर्ष। यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 4 लगातार आने वाली सम संख्याओं का औसत 27 है तो सबसे बड़ी संख्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जब 4 लगातार सम संख्याएं हो तो हम क्या ट्रिक है हमारी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कि हम क्या करेंगे, कितनी संख्याएं दी हैं, 4 संख्याएं दी हैं, तो हम क्या करेंगे इसमें से एक कम कर लेंगे, राइट। तो संख्या हमारी कितनी हो गई, 4 माइनस 1 यानी कि 3। अब जो औसत हमें दिया है, औसत क्या दिया है हमें 27, तो हमें निकालनी है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो इसको निकालने की हमारी ट्रिक क्या है कि हम जितनी संख्याएं दी हैं उसमें से एक कम कर देंगे। हमसे पूछी है बड़ी संख्या तो हम औसत में, औसत है हमारा 27, इसमें हम +3 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 30। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 30। तो हमारा ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि उनके शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु क्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी हम ट्रिक से ही करेंगे और वो ट्रिक है हमारी कि जस्ट सिंगल लाइन ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है, शिक्षक की आयु सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। 11 खिलाड़ियों की आयु कितनी है 20 वर्ष, राइट। और एक शिक्षक को सम्मिलित कर दिया जाए तो ये आयु 10 वर्ष बढ़ जाती है। 20 का हमें क्या निकालना है 10% निकालना है। तो कैसे निकालेंगे 20 क्रॉस 10/100, 0 0 0 से 0, 2 0 से 2 0 गए तो कितनी बढ़ी 2 वर्ष बढ़ गई। 2 वर्ष की क्या आ रही है वृद्धि आ रही है, राइट। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट वृद्धि या कमी नहीं दिया गया है, हमें 10% बढ़ जाती है ये हमें बताया है। तो 10% किसका बढ़ेगा, टोटल औसत आयु का बढ़ेगा। तो हम निकालेंगे इस क्वेश्चन को, हम निकालेंगे शिक्षक की आयु, शिक्षक की आयु। तो हम लेंगे टोटल औसत, टोटल औसत है हमारा 20 वर्ष। कह रहा है 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है, 10% बढ़ जाती है तो कितने की वृद्धि हो रही है 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है, राइट। तो हम क्या लेंगे प्लस का साइन लेंगे। यानी शिक्षक को सम्मिलित कर लिया जाए, 11 खिलाड़ी तो हैं ही और एक शिक्षक को हम सम्मिलित कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। और उनके औसत आयु में कितने की वृद्धि हो रही है 2 की वृद्धि हो रही है, तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 + 24 यानी कि ये हो जाएगा हमारा 44 वर्ष। यानी कि ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि शिक्षक की आयु हमारी कितनी आ गई 44 वर्ष। क्वेश्चन है एक गैराज में ऑटो रिक्शा तथा मोटरसाइकिल मिलाकर कुल 60 वाहन था, उनके कुल पहियों की संख्या 160 है। तो ऑटो रिक्शा की संख्या कितनी है। तो हम जानते हैं ऑटो रिक्शा, ऑटो के कितने पहिए होते हैं 3 होते हैं। और मोटरसाइकिल के कितने होते हैं, मोटरसाइकिल के कितने होते हैं 2 पहिए होते हैं, राइट। कुल वाहन हमें दिए हैं 60, कुल वाहन हमें दिए हैं 60। पहियों की संख्या, कुल पहिए हमें दिए हैं 160, राइट।
तो हमें निकालना है ऑटो रिक्शा की संख्या। ऑटो रिक्शा की संख्या हमें निकालनी है। तो ऑटो रिक्शा की संख्या निकालनी है तो हम इसका अपोजिट लेंगे, क्या है, मोटरसाइकिल। तो मोटरसाइकिल में कितने पहिए होते हैं, 2। तो कुल वाहन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 छंग 12, 120। तो टोटल में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 160 में से 120 जाएगा तो क्या बचेगा, 40। यानी कि इनका अंतर और इनका पहियों का अंतर, इनका अंतर आया 24। ये अंतर की तुलना इनके पहियों के अंतर से, तो इनमें 3 इसमें 2, 3 में से 2 गया 1, यानी कि ऑटो रिक्शा की संख्या कितनी आ गई, 40। यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है ए और बी की वार्षिक आय का अनुपात 9:8 है और उनके खर्च का अनुपात 8:7 है। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 500 रुपये हो तो प्रत्येक की मासिक आय कितनी थी। तो ये क्वेश्चन भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर सभी क्वेश्चंस आप लोगों को जो एग्ज़ाम में एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं वही आपको रिपीट कराए जा रहे हैं, तो प्लीज़ किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा। सभी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो क्वेश्चन है हमारा ए और बी की वार्षिक आय, तो हम लिखेंगे ए रेशियो बी। तो आय लिखेंगे, आय कितनी है, 9:8, राइट। और खर्च का अनुपात कितना है, खर्च हमें दिया है 8:7। हम जानते हैं कि आय हमारी क्या होती है, खर्च प्लस बचत। तो आय में से जब हम खर्च घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगी, बचत बचेगी। ये तो हम सभी जानते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम देखेंगे कि अंतर हमारा दोनों का सेम है। 9 और 8 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 8 और 7 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, राइट। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है, दे रहा है हमें, रेशियो मेथड हमारा कहता है कि जो दिया हमें क्या है, यदि उनमें से प्रत्येक की बचत हमें दी है 500 रुपये है। तो रेशियो मेथड हमारा कहता है कि जो दिया है, बचत दी है, तो बचत की तुलना हम बचत से करेंगे। तो आय में से हम जब खर्च घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगी, बचत बचेगी। तो 9 आय है और 8 खर्च हो रहा है, तो बचत कितने की है, 1 की है। तो 1 बचत की तुलना बचत से, और जो पूछा है उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। पूछा है ए की मासिक आय कितनी है, 9, तो 9 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 900 9 पंजे 45, यानी कि 4500। ये किसकी है, ए की मासिक आय, राइट। यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि प्रत्येक में 16 जोड़ दिया जाए तो वह अनुपात 8:11 हो जाता है। तो प्रारंभ की संख्या ज्ञात करें। तो दो संख्याएं हमारी हैं, फर्स्ट रेशियो सेकंड। इनका अनुपात दिया है हमें 5:7। 16 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात कितना हो जाता है, 8:11। जब कमी या वृद्धि हो रही होती है तो हम क्या करना होता है, अंतर समान करना होता है। 5 और 7 में कितने का अंतर है, 2 का, तो हम 2 से मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, राइट। और 8 और 11 में कितने का अंतर है, 3 का, तो ऊपर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो हमारा अंतर समान हो जाएगा। तो हमसे पहली संख्या पूछी है, तो प्रारंभ की पहली संख्या, राइट। तो कितने की वृद्धि हो रही है, 16 की। तो पहली संख्या में कितने की वृद्धि हो रही है, यहाँ है 15 और यहाँ कितना है 16। कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की, राइट। तो 1 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, राइट। और इसका अनुपात कितना है, 5 × 15। तो 15 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16 पंजे 80, 16 एकम 16 और 8 24, यानी कि 240। यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु के 400 ग्राम में जस्ता और तांबा 5:3 के अनुपात में है। तदनुसार उस अनुपात को 5:4 में परिवर्तित करने के लिए कितने ग्राम तांबा और मिलाना चाहिए। तो हम लिखेंगे, हमें रेशियो दिया है जस्ता और तांबा का, जस्ता रेशियो तांबा। तो इसका रेशियो हमें दिया है 5:3 और बाद में रेशियो दिया है इसका 5:4, राइट। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि उसे कितने ग्राम तांबा और मिलाना है।
तांबा मिलाना है तो हमें जस्ते को सेम करना होगा, लेकिन यहाँ पर जस्ता सेम है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। तो रेशियो मेथड हमारा कहता है कि जो दिया है, हमें क्या दिया है, टोटल दिया है 400 ग्राम, तो 400 टोटल की तुलना टोटल से, जस्ता और तांबा इसको जोड़ेंगे हम, 5 और 3 8, टोटल की तुलना टोटल से। और पूछा हमसे क्या है, कितने ग्राम तांबा और मिलाना चाहिए, तो हम देखेंगे तांबा 3 था, फिर कितना हो गया, 4 हो गया, यानी कि कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की। तो हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। 8 से काटेंगे, 8 पंजे 40, यानी कि कितने ग्राम तांबा और मिलाना चाहिए, 50 ग्राम, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 225 रुपये की राशि 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसों के सिक्कों के रूप में है। इनकी संख्या उसी क्रम में 8:5:3 के अनुपात में है। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है, तो हम लिखेंगे 1 रुपये रेशियो 50 पैसा रेशियो 25 पैसा, राइट। अब इनका रेशियो लिख देंगे। इनका रेशियो दिया है हमें 8:5:3, राइट। हमें दिया है कुल रुपए हमें दिए हैं, तो हमें पैसे को किस में कन्वर्ट करना है, रुपए में। तो 1 रुपये के 8 सिक्के यानी कि 8 रुपये। 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, तो 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 250 पैसा। और 250 पैसा को हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, रुपए बन जाएंगे। 2 जीरो हटा के पॉइंट लगा लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 रुपये 50 पैसे, राइट। और ये हो जाएगा 25 तिया 75। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 3 सिक्के, यानी कि 25 तिया 75। ये क्या है, पैसे। पैसे को रुपए में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 2 जीरो हटा के पॉइंट लगाएंगे, यानी कि 0.75 रुपीज़, राइट। अब ये कह रहा है कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है। तो 1 रुपये की संख्या निकालने के लिए हम रेशियो मेथड का यूज़ करेंगे। रेशियो मेथड हमारा कहता है कि जो दिया हमें क्या है, 225 रुपये, राइट। तो रुपए की तुलना हम किससे करेंगे, रुपए से करेंगे। जब हम इनको जोड़ेंगे 8.00 में हम 2.50 और 0.75 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5 7 और 5 12, 8 तो 10 और 1 11, 11.25। तो रेशियो मेथड हमारा कहता है कि जो दिया है, हमें दिया क्या है, धनराशि 225 रुपये, तो रुपए की तुलना रुपए से, इसको हमने ऐड कर दिया। और जो पूछा है उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछी है तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, 8 है, तो 8 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। पॉइंट हटा के हम 2 जीरो बढ़ाएंगे, राइट। 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, राइट। अब 5 से काटेंगे, 5 ने 45, 5 चौक 20, 5 25। अब 9 से काटेंगे, 9 पंजे 45। अब क्या बचा वो लिख लेते हैं, 5 क्रॉस 8 क्रॉस 4, 8 पंजे 40 क्रॉस 4, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 160, यानी कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या हमारी कितनी है, 160, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि A/B इज इक्वल टू 3/4, B/C इज इक्वल टू 5/7 और C/D इज इक्वल टू 8/9 है तो A का D से अनुपात है। तो इस तरीक़ा के क्वेश्चन को हम आपको 2 मेथड से बताएंगे। जो मेथड आपको अच्छा लगे वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड हमारा है कि हम A/B/C/D लिख लें, राइट। A/B के नीचे हम A/B की वैल्यू लिख लें 3/4, B/C के नीचे हम B की वैल्यू लिख लें 5/7 और C/D के नीचे हम 8/9 लिख लें। C की वैल्यू यहाँ रखी है तो यहाँ लिख लें 8/9, राइट। यहाँ पे हम रेशियो लगा देते हैं, ये इसका है, राइट। ये अब यहाँ पे जो हमारी स्पेस बची हुई है, कौन सी स्पेस है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे और एक, यहाँ पे और यहाँ पे, ये स्पेस हमारी बची हुई है। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें इसके साथ वाली डिजिट देखनी है। इनके साथ में क्या लिखी है इस लाइन में, 4, तो यहाँ पे बस हम 4 लिख देंगे, यहाँ पे भी 4 लिख देंगे, राइट। यहाँ पे इसके पास में क्या लिखी है, इस बॉक्स के पास में 5 लिखा है तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। यहाँ पर 7 लिखा है तो हम 7 लिख देंगे। इन दोनों बॉक्स के बराबर में क्या लिखा है, 8, तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे और इस बॉक्स में भी हम 8 लिख देंगे। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 5 या 15, 15 8 120, राइट। 8 पंजे
40, 40 चौका 160। रेशियो 8 सत्ते 56, 56 चौका 4 छः 24, 4 पंजे 20 और 2 22, ये हो गया 224। 9 सत्ते 63, 63 की हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 तियाँ 12, 4 छः 24 और 1 25, यानी कि 252 आ गया। राइट। हमसे पूछ रहा है ए रेशियो डी, तो ए रेशियो डी हम निकालेंगे। हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ए रेशियो डी हमें दे रहा है 120 रेशियो 252, तो हम इसको सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं, मतलब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो ए अपॉन डी की वैल्यू हमारी हो जाएगी 120 अपॉन 252। अब इसको हम कट करते हैं, किससे कट करें, 3 चौक 12 0, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 4 से कट करेंगे, 4 एकम 4 0, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी कि ए रेशियो डी हमारा क्या आ गया, 10 रेशियो 21। तो ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड हमारा क्या है, हमें क्या निकालना है, ए अपॉन डी। राइट। तो हमने लिखा ए अपॉन डी। अब हम लिखेंगे ए, हमें दिया है ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी, तो हम ए के नीचे बी लिख लें, बी से डिवाइड करें, बी से भाग करें, सी से भाग करा और सी से गुणा, ऊपर गुणा कर दिया, अपॉन में क्या है डी। हमें ए अपॉन बी की वैल्यू भी पता है, बी अपॉन सी की वैल्यू भी पता है और सी अपॉन डी की वैल्यू भी पता है, तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए अपॉन डी की। जो मेथड आपको अच्छा लगे आप वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ए अपॉन बी हमारा है 3/4, बी अपॉन सी है हमारा 5/7, सी अपॉन डी है हमारा 8/9। तो 4 से कट करेंगे 4 दूनी 8, 3 से कट करेंगे 3 तियाँ 9, तो ये हो जाएगा 5×2 अपॉन 7×3, यानी कि 10/21, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोनों मेथड में से आप कोई भी मेथड चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/5 गुना है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1050 रुपये हो तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हम एक तरफ क्रय मूल्य लिखेंगे, क्रय मूल्य रेशियो विक्रय मूल्य, और ये कह रहा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का आ गया यहाँ पे, यानी कि का के साथ क्या लिखा है हमारा, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या हो गया हमारा, डेनोमिनेटर वाला, डेनोमिनेटर में क्या लिखा है 5, डेनोमिनेटर यानी कि हर हमारा क्या हो गया 5, और ये क्या है विक्रय मूल्य, तो हम इसके नीचे लिख देंगे विक्रय मूल्य रेशियो। और क्रय मूल्य की बात कर रहा है, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा हमारा ऊपर वाला, तो क्रय मूल्य हमारा 3, विक्रय मूल्य हमारा 5। अब हमसे कह रहा है कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1050 रुपये हो तो रेशियो मेथड कहता है कि जो दिया है, हमें दिया क्या है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से, और पूछा हमसे क्या है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्या है हमारा 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको काटेंगे, 3 तियाँ 9, 3 पंजे 15 0, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 350 × 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 0 0, 5 5 जा 25, 5 तियाँ 15, 16 17, यानी कि 1750 रुपये क्या है विक्रय मूल्य, यानी कि ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक साझे में कुल पूंजी का 3/20 भाग ए ने, 4/15 भाग बी ने तथा शेष पूंजी सी ने लगाया, तो बताएं कि ए, बी तथा सी की पूंजी के अनुपात क्या हैं। तो हम ए अनुपात बी अनुपात सी लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीनी और पानी के घोल में पानी की मात्रा पूरे घोल का 6/13 गुना है, तो बताइए घोल में चीनी तथा पानी का अनुपात क्या है। तो हम पहले रेशियो लिखेंगे, 6/13 हमें दिया है, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर कहलाता है। राइट। तो हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि जिसके साथ का लिखा हो, का किसके साथ लिखा है, पूरे घोल के साथ लिखा है, तो और हमें तो वो क्या हो जाएगा, जिसके साथ का लिखा है वो हमारा क्या हो जाएगा, हर की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि पूरे घोल की मात्रा कितनी हो जाएगी 13, हर में कितना है 13, तो पूरा घोल की मात्रा कितनी है 13। राइट। तो हम लिखेंगे चीनी
रेशियो पानी, राइट। और यहाँ लिख लेंगे हम कुल। तो जहाँ पर का या से लिखा हो वो क्या होता है, हमारा हर होता है, हर की वैल्यू होती है। तो पूरे घोल के साथ लिखा है, तो कुल हमारा क्या हो गया 13। और क्या लिखा है, पानी की मात्रा, पानी की मात्रा हमारी कितनी हो गई, 6 हो गई। यहाँ से 6/13 से जो का के साथ लिखा है वो क्या हो गया, हर। पूरा घोल लिखा है हमारा का के साथ, तो ये हर हो गया। और ऊपर लिखा है 6, तो ये हो गया हमारा पानी की मात्रा। तो चीनी की मात्रा हम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 13 - 6 = 7, यानी कि चीनी रेशियो पानी, यही हमसे पूछा है कि चीनी और पानी का अनुपात क्या होगा, 7:6, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। आज हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए कुछ प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस को देखेंगे और इन क्वेश्चंस को हम रिवीजन करते रहेंगे मैथ्स के हर टॉपिक का, क्योंकि मैथ्स ही आपका एक अकेला सब्जेक्ट है जिसमें कुछ भी सिलेबस चेंज नहीं होता है। आपके जीके में, आपके करंट अफेयर, ये हर समय चेंज होता रहता है, लेकिन मैथ्स में अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप उस क्वेश्चन में पूरे के पूरे मार्क्स ला सकते हैं। तो क्वेश्चंस का रिवीजन ही मैथ्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो हमको डेली इसका रिवीजन करना है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो हम लिखेंगे 5, विक्रय मूल्य को हम लिखेंगे SP, 5 वस्तुओं का SP 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, तो बराबर का निशान लगा दिया। 3 वस्तुओं का लागत मूल्य को हम क्या लिखेंगे, CP लिखेंगे, राइट। तो यहाँ से हम डिजिट को एक तरफ कर लें, यहाँ से हम मल्टीप्लाई में 3 है, CP के मल्टीप्लाई में 3 है, तो इधर आके ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। मल्टीप्लाई में है तो कहाँ आता है, राइट साइड में नीचे आता है। ऐसे ही यहाँ पे SP 5 के मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे हमारा राइट साइड में CP बचा, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, SP आ जाएगा, राइट। ये बात समझ में आई। तो अब हम देखेंगे कि CP हमारा क्या हो गया 5 और SP हमारा क्या हो गया 3 हो गया। तो हम देखते हैं कि कोई वस्तु हमने 5 रुपये की खरीदी और 3 रुपये में बेची, तो हमें क्या हुआ, लॉस होगा। ज़्यादा की खरीदी, कम में बेची, तो हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, क्या हुआ, हमें 5 रुपये की वस्तु हमने खरीदी, 3 रुपये में हमने बेची, तो हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। कितने का हुआ, 5 - 3 2 का। और लॉस और प्रॉफिट किस पे होता है, CP पे होता है। CP हमारा कितना है 5, तो हम नीचे लिख देंगे 5। प्रतिशत में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 0 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 20, यानी कि 40% की क्या हो रही है, हानि। हानि प्रतिशत हमारा कितना आ गया, 40%, यानी कि ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा।